12 जून 2025 की दोपहर थी। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोज की तरह चहल पहल थी। दोपहर 1:30 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 लंदन गैटविक के लिए रवाना होने वाली थी। यह एक इंटरनेशनल ड्रीमलाइनर विमान था, बोइंग 787-88, जिसमें कुल 242 लोग सवार थे, 229 यात्री और 13 क्रू मेंबर्स। यात्रियों में कई छात्र, परिवार, व्यवसायी और पर्यटक शामिल थे। विमान ने दोपहर 1030 बजे टेक ऑफ किया। मौसम साफ था और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मात्र 45 सेकंड बाद आसमान में कुछ असामान्य होने लगा। विमान जैसे ही टेक ऑफ के बाद ऊंचाई पर पहुंच रहा था, अचानक उसका एक इंजन फेल हो गया। इसके ठीक कुछ सेकंड बाद दूसरा इंजन भी जवाब दे गया। पायलट ने तुरंत कंट्रोल टॉवर से संपर्क कर मेडे कॉल किया, जो किसी आपातकालीन स्थिति में दिया जाने वाला संदेश होता है। विमान की गति धीमी हो रही थी, फ्लैप्स और लैंडिंग गियर सामान्य स्थिति में थे, लेकिन इंजन का जोर पूरी तरह समाप्त हो चुका था। पायलट ने प्लेन को वापस रनवे पर लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ऊंचाई और स्पीड अब उसे जमीन की ओर खींच रही थी। महज 70 सेकंड के भीतर विमान अहमदाबाद शहर के निकट एक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के हॉस्टल के ऊपर जा गिरा। तेज धमाके के साथ विमान का अगला हिस्सा हॉस्टल की छत तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। आसपास की इमारतें कांप उठी। भीषण विस्फोट के बाद चारों ओर धुआं, मलबा और आग का मंजर छा गया। विमान के साथ साथ हॉस्टल में मौजूद कई डॉक्टर, कर्मचारी और छात्र भी इस हादसे की चपेट में आ गए। दुर्घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस, NDRF, सिस्फ और सेना की टीमें मौके पर पहुंच गईं। आसपास के नागरिक भी बचाव में लगे। तेज गर्मी और धुएं के बावजूद राहत कर्मियों ने लाशों और घायलों को बाहर निकालने का प्रयास जारी रखा। करीब 261 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जिनमें से 241 विमान में सवार थे और 19 लोग ग्राउंड पर थे। केवल एक यात्री 26 वर्षीय आयुष अग्रवाल चमत्कारिक रूप से जीवित बचा। वह सीट 11A पर बैठा था और उसके आसपास का हिस्सा सबसे कम प्रभावित हुआ। घटना के बाद सवाल उठने लगे, एकदम नए ड्रीमलाइनर विमान के दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल हो गए? क्या यह कोई तकनीकी गड़बड़ी थी, या मानव भूल, या फिर कहीं ये किसी साजिश साबोटाज का हिस्सा तो नहीं? ब्लैक बॉक्स FDR और CVR मलबे से बरामद किया गया और दिल्ली में जांच के लिए भेजा गया। शुरुआती जांच में पता चला कि इंजन में पावर ट्रांसमिशन यूनिट में एक सिस्टमिक फेलियर हुआ था, जिसे समय रहते पकड़ा नहीं गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने भी इसमें चौंकाने वाली संभावनाओं की ओर इशारा किया, जिससे कुछ विशेषज्ञों ने इसे जानबूझकर की गई छेड़छाड़ की आशंका जताई। घटना की खबर ने देश भर को झकझोर कर रख दिया। न्यूज चैनल, सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में केवल इस दर्दनाक दुर्घटना की ही चर्चा थी। लोगों ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया। उनके लिए प्रार्थना करें, जो लौटकर कभी नहीं आए। हम उन्हें नहीं भूलेंगे। लोगों ने शहर भर में कैंडल मार्च निकाले, मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। भारत सरकार और DGCA ने तत्काल प्रभाव से सभी एयर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की तकनीकी जांच शुरू करवाई। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा और विदेश मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों के शव उनके देश भेजने की व्यवस्था की।